हेलो डियर, हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स देख रहे थे। उसमें हमने ऑलरेडी पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन देख लिया है। इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट हम लोगों ने देखा, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हम लोगों ने देखा, प्रेशर और इट्स मेजरमेंट भी कवर कर दिया है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कवर कर दिया है। अब हम लोग आज के लेक्चर में मेनली कवर करेंगे विस्कोसिटी। सो बिफोर स्टार्टिंग द विस्कोसिटी, हम लोग को फ्रिक्शन पता है। फ्रिक्शन क्या होता है? जब भी एक मटेरियल, एक सॉलिड बॉडी एक सरफेस पे रखी रहती है और उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो इनिशियली वो बॉडी मूव नहीं करती है। क्यों नहीं मूव करती? क्योंकि जब भी हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसमें इंटरनली एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स के जनरेट हो जाता है, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ये ऑलरेडी हमने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। सिमिलर वे में विस्कोसिटी भी एक लिक्विड के अंदर जनरेट होने वाला फ्रिक्शन है। सो विस्कोसिटी को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं जिसमें जो है लिक्विड फील्ड है, और लिक्विड को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये डिफरेंट लेयर्स में बना हुआ है। लिक्विड डिफरेंट लेयर्स है लिक्विड्स की, ठीक है। तो जो बॉटम लेयर है वो स्टैटिक पोजीशन में रहेगी, क्योंकि वो बॉटम जो जार का है वो स्टैटिक रहता है। तो उससे सटी हुई लेयर उस बॉटम के कंपैरिजन में स्टैटिक रहना चाहिए। उसके ऊपर वाली भी लेयर स्टैटिक रहना चाहिए, उसके ऊपर वाली भी लेयर स्टैटिक रहना चाहिए। लेकिन जब भी हम लोग इसको पोर करेंगे तो वो स्टैटिक रह नहीं पाएगी और एक दूसरे लेयर्स के बीच एक रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए एक इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाता है। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। एंड the virtue due to which this force is generated, उसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। इट मीन्स जो विस्कोसिटी होती है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। सो विस्कोसिटी की हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है विस्कोसिटी की? सो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स by virtue of which an external force of friction come into play when fluid is in motion and it opposes the relative motion of the different layer. Viscosity एक properties of fluid होती है due to which एक internal force generate हो जाता है। internal force come into picture आ जाता है when the fluid comes into the motion। जैसे ही फ्लूइड मोशन स्टार्ट करता है एक इंटरनल फोर्स जो है अंदर जनरेट हो जाता है और ये लेयर्स के मोशन को, डिफरेंट लेयर्स के मोशन का अपोज करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। इट मींस द वर्च्यू ड्यू टू विच इंटरनल फोर्स इज जनरेटेड इज नोन एज विस्कोसिटी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग फ्रिक्शन में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता था वो रिप्रेजेंट करता था। तो क्या हम लोग विस्कोसिटी को भी कोई ऐसा कोफिशिएंट होता है जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? तो यस, उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी समझने के लिए न्यूटन ने जो है एक नियम दिए थे। न्यूटन ने एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन किए थे कि ये किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो फिगर में जो बॉटम मोस्ट लेयर है उसको स्टैटिक हम लोग सपोज करते हैं, वो लेयर स्टैटिक है। उससे x डिस्टेंस एबव एक लेयर है जिसकी वेलोसिटी v है। उस लेयर का नाम है b और उसकी वेलोसिटी v है। b से dx डिस्टेंस पे एक अनदर लेयर है जिसका नाम है a और इसकी वेलोसिटी v प्लस dv है। इट मीन्स dx से dx डिस्टेंस पे थोड़ी सी ऊपर डिस्टेंस है तो उसको v प्लस dv कर देते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म हम लोग समझ लेते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? तो डिस्टेंस के कंपेयर में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन जो है उसको ग्रेडियंट हम लोग बोलते हैं। जैसे इसमें इस फिगर में हमको वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना हो तो जो दो डिफरेंट लेयर्स है ए और बी, उसमें डिस्टेंस के कंपेयर में जितना वेलोसिटी चेंज होगा उसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे। इट मीन्स जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वो dv by dx होगा। इट मीन्स dv चेंज हो रहा है while moving the dx, ठीक है। और इन दोनों लेयर में रिलेटिव मोशन हो रहा है। एक की वेलोसिटी v है, दूसरे की वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v है। तो एक विस्कस फोर्स F जो है लेयर्स के टेंजेंशियली अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो जाता है।
So according to Newton, the force is generated. That force is known as viscous force. That force act tangentially between the layers. जो दो लेयर्स A और B है उसके टेंजेंशियली वर्क करेगा और अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी एक्ट करेगा, ठीक है। और जो विस्कस फोर्स है वो दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। पहला है एरिया ऑफ द लेयर्स। लेयर्स की एरिया जितना ही ज्यादा रहेगा उसका जो है विस्कस फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। इट मींस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड सेकेंड विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। इन दोनों से हम लोग दो इक्वेशन मिलता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV/dx। दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A dV/dx हो जाता है। टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो आफ्टर रिमूविंग द प्रोपोर्शनैलिटी F इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा माइनस ईटा A dV/dx, where eta is known as the coefficient of viscosity। और coefficient of viscosity जो होती है fully depends on the nature of the fluids। It means water के लिए अलग होगा, honey के लिए अलग होगा, oil के लिए अलग होगा coefficient of viscosity। And in formula negative sign जो represent करता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो फोर्स लगेगा वो फ्लूइड के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब हम लोग डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। सो टू डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट को 1 यूनिट ले लेंगे और एरिया को 1 यूनिट ले लेंगे। इट मींस लेयर ऑफ एरिया 1 यूनिट हो और वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 यूनिट हो तो जो भी विस्कस फोर्स लग रहा है वही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। इट मींस द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड may be defined as the tangential viscous force, it means F, required to maintain a unit velocity gradient between the two parallel layers each of unit area। दो layers जिनका यूनिट एरिया हो उसमें यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट जनरेट और मेंटेन करने के लिए जितना भी विस्कस फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। क्लियर। अब देख लेते हैं हम लोग डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो यहां से फार्मूले से हम लोग यदि विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालें तो ईटा इक्वल टू हो जाएगा F डिवाइडेड बाई A dx/dv। यहाँ पे F का जो डायमेंशन होता है वो होता है mlt-2, एरिया का डायमेंशन होता है l⁻², dx इट मींस डिस्टेंस है इसका डायमेंशन होता है l और dv इट मींस ये वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन होता है lt-1। यदि सबको कैंसिल आउट करें तो जो फाइनल डायमेंशन आता है वो हो जाता है ml-1t-1। सो ये जो है फाइनल डायमेंशन है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ml-1t-1। अब चलते हैं हम लोग यूनिट की ओर। सो सीजीएस यूनिट की बात करें हम लोग तो फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा F इक्वल टू F/A dx/dv। सो फोर्स की यूनिट होती है डाइन, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, डिस्टेंस की यूनिट होती है सेंटीमीटर और वेलोसिटी की यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। यदि इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हम लोग देखते हैं जो यूनिट आ रही है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइज। पॉइज जो होता है सीजीएस यूनिट होता है विस्कोसिटी का, ठीक है। इट मींस 1 पॉइज इज इक्वल टू 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं हम लोग एमकेएस यूनिट। सो एमकेएस यूनिट के लिए क्या करेंगे, जो भी यूनिट सीजीएस में हम लोगों ने निकाला है उसकी जगह पे सारी एमकेएस यूनिट रख देंगे। सो डाइन की जगह पे हमारा फोर्स की यूनिट न्यूटन हो जाएगी, सेकेंड का यूनिट सेकेंड ही रहेगा और सेंटीमीटर की जगह मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो एसआई यूनिट इसकी हो जाएगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल हम लोग बोलते हैं। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स, विस्कोसिटी की क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। पहला एग्जांपल है जब भी हम पूल ऑफ वाटर में
स्विम और रन करते हैं तो हम लोग इजीली नहीं रन कर पाते हैं, हम लोग एक रेजिस्टेंस फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उसी फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स होता है, ड्यू टू विस्कस फोर्स ही ये रेजिस्टेंस हम लोगों को फील होता है। सेकेंड एग्जांपल ये है कि यदि जार में हम लोग एक स्पून से वाटर को रोटेट कर दें तो एक टर्बुलेंस जनरेट हो जाता है, बट आफ्टर सम टाइम इट्स कम टू द रेस्ट और वो वाटर स्टिल पोजीशन में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इंटरनल लेयर्स के बीच में एक विस्कस फोर्स जनरेट होने लगता है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है और बाय द टाइम जो है वाटर स्टिल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है। थर्ड यदि हम लोग देखते हैं एग्जांपल, तो वाटर, ऑयल और हनी का। सो वाटर, इफ यू ओपन द टैप इजिली वाटर फॉल होने लगता है। ऑलिव ऑयल को देखते हैं तो उसका फॉलिंग का पोजीशन थोड़ा अलग रहता है और हनी जो है और जो है इजिली फॉल नहीं होता है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। विस्कोसिटी का टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। सो फ्लूइड स्टार्ट करने से हमने पहले बताया था कि फ्लूइड एयर भी हो सकती है, इट मींस गैसेस भी हो सकती हैं और लिक्विड वाटर भी हो सकता है। तो इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी दोनों पे अलग अलग बिहेवियर होता है। सो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लिक्विड देखते हैं। सो व्हेन वी हीट द लिक्विड तो इसकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और इन रिजल्ट जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। इट मींस व्हेन लिक्विड इज हीटेड अप विस्कोसिटी डिक्रीजेज फॉर द लिक्विड। इन गैसेस, सो गैसेस के केस में क्या होता है, विस्कोसिटी मेनली डिपेंड ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है। इट मींस डिफ्यूजन तभी बढ़ता है यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे। इट मींस विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। सो सेम सिचुएशन, इसमें भी लिक्विड के लिए अलग देखेंगे और गैस के लिए अलग देखेंगे। लिक्विड में भी हम लोग वाटर का बिहेवियर प्रेशर के साथ थोड़ा अलग रहता है, तो वाटर को हम लोग अलग कंसिडर करेंगे। सो विस्कोसिटी ऑफ प्रेशर एक्सेप्ट वाटर, प्रेशर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी इंक्रीज करने लगती है, जबकि वाटर के केस में यदि हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज करने लगती है। ठीक है। और गैसेस के केस की बात करें तो विस्कोसिटी का गैस के प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो आज का ये टॉपिक रहा विस्कोसिटी।